डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों ने सॉल्व किए। और यस सर। चलिए, तो उसी के नेक्स्ट एक और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें हमें सीक्वेंस एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा जैसे जिसमें राउंड सर्कल होता है या फिर आपके पास एक लाइन में बैठे हैं और उस लाइन में आपको अरेंज करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं उसको कैसे करना है। मतलब कि जैसे आपके पास 6 लोग बैठे हैं और उसमें से आपको देखना है कि कौन किसके बगल में बैठा है, क्या उसमें मतलब कौन किसके साइड में बैठा है, पूरा उसको पढ़ के आपको एक अरेंज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो उसी से देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बोला है कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। रो का मतलब क्या है, एक लाइन में या ऐसे जैसे भी आप कर सकते हैं, ये कॉलम होता है, वैसे ये रो है। ठीक है, तो एस एंड जेड आर इन द सेंटर। एस और जेड जो है वो सेंटर पे है। ठीक है, इसमें आपको बार बार ना चीजें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि क्या होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बस हमें यह है कि एस और जेड जो है वो सेंटर में है। ठीक है, ए एंड पी आर इन द एट द एंड। एंड के में है दोनों ए और पी, लेकिन अभी हमने बस यहाँ पे लिख दिया ए और पी, कौन किस साइड आएगा अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, R is sitting to the left of A। अब देखिए, इस तरह का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये सभी हमारी तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ फेस करके बैठेंगे तो इन सभी का राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट साइड किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड आपके राइट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड, इनका जो राइट हैंड साइड है वो हमारे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। इस तरह से आपको एज्यूम करना है। ठीक है, जब भी आप रो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है कि राइट आपका लेफ्ट साइड एज्यूम करना है और लेफ्ट जो है वो राइट साइड एज्यूम करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा देखिए, अब इसके बाद देखिए, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट साइड बैठा है आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो कंडीशन है वो थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ से अगर हम देखें तो ए का ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड तो जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठेगा, तो इट मीन्स क्या होगा, ए यहाँ पे आएगा और पी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चेंज हो गया। अब आपका ये राइट साइड हो गया ए का और ये लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे बीच में कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब एक जो जगह यहाँ पे बाकी है तो उसी को पूछ रहा है, हु इज द राइट ऑफ पी। पी के राइट साइड कौन बैठा है, तो कौन बैठेगा पी के राइट साइड, कौन बचा है, एक्स। एक्स। ठीक है, तो ऐसा ही आपको कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर बी है। चलिए, इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करके देखिए कि क्या है। ये भी बेंच में ये लोग बैठे हैं, एक बेंच है जिसमें बैठे हैं। हमेशा आपको ये इस तरह में राइट एंड लेफ्ट इस तरह से एज्यूम करते हुए आपको एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे पढ़िए, आपको हर एक कंडीशन उसका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आपको बनाना है।
बन रहा है क्या? बन रहा है आप लोगों से? क्लियर नहीं हो रहा मैम। सॉल्व नहीं हो पा रहा है? जी मैम। चलिए देखते हैं। ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है, मतलब कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 बेंच में बैठे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, तो याद रखिएगा ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, लेकिन अभी तक हमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक स्टेटमेंट क्या है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, ठीक है। नेक्स्ट टू द मतलब कि उसके आगे, उसके बगल में, ठीक है। अब देखिए डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, डी और ई एक साथ नहीं बैठे, डी और ई जो है वो एक साथ नहीं बैठे हैं। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। किसके बारे में बोला जा रहा है आपको? डी के बारे में, ठीक है। डी के बारे में बोला जा रहा है। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, ई के साथ नहीं बैठा है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। कौन बैठा है लेफ्ट एंड में? डी बैठा है। यहाँ पे एक चीज हमें अच्छे से क्लियर हुई है जो चीज आपको एकदम क्लियर होती है उसको थोड़ा बनाते हुए चलिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखिए, सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, ठीक है। सी जो है वो राइट से सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। सी जो है वो राइट से सेकंड पोजीशन पर है, ये बोला जा रहा है ना। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो राइट ऑफ बी एंड ई, ठीक है। अब देखिए बी और ई के क्या है, बी और ई के राइट में है। अब यहाँ पे एक पोजीशन हमें देखना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक पोजीशन हमारे पास है। अब देखिए इसको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। ए इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ बी, बी के नेक्स्ट में कौन बैठा है? ए बैठा है। नेक्स्ट मतलब कि आगे, ठीक है। बी के आगे क्या है? आपका ए बैठा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब किधर से आगे बैठे ये नहीं, यहाँ तक हमें क्लियर नहीं था। डी इज नॉट सिटिंग
विथ ई, डी जो है ई के साथ सिटिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है वो गलत हो गया जो हमने यहाँ पे रखा था, है ना। तो हमें फिर से ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। इज नॉट इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, बेंच के लेफ्ट एंड में है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये आपके लेफ्ट एंड में कौन है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने आप लोग को ये चीज हुआ था, डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, ई के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, मैंने डी के बारे में आपको बोला था, है ना। ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, लेफ्ट एंड में कौन है बेंच के? ई है, ठीक है। यहाँ पे हमसे गलत हुआ था। तो यही चीज, जब एक चीज इसमें गलत होगी तो मतलब सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, ठीक है। C is on the second position from the right, अब राइट से सेकंड पोजीशन पे कौन है? C है, ठीक है। A is the right to the B and E, अब देखिए हमारे पास दो चीज है, ठीक है। तो ये E हमने पोजीशन कर दिया है, यहाँ पे B है, अब उसके राइट साइड कौन है? A है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, ये दोनों हमारा हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि A और C एक साथ बैठे हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर से एक बार देखेंगे तो क्या है? C इज सिटिंग नेक्स्ट टू द D, C जो है D के आगे बैठा है, ठीक है। तो D के आगे हमारा क्या हो गया? C हो गया। क्लियर हुआ? एक एक चीज जब आप कनेक्ट करते जाएंगे थोड़ा, तो आपको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत, क्योंकि अगर इसमें एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ मतलब वो पूरा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। फिर से एक बार देखिए इसको, एक एक चीज आप थोड़ा सा कनेक्ट करते जाएंगे तो फिर आपका बनेगा। हमेशा राइट एंड लेफ्ट जो है ये है। अब सबसे पहले देखिए ABCD है, A इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ B, यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा है। C इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ D, ये भी क्लियर नहीं था। D इज नॉट सिटिंग विथ E, D जो है वो E के साथ नहीं बैठा है, लेकिन E के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। Who is on the left end of the bench, बेंच के लेफ्ट एंड में बैठा है कौन? E, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन, हमारे पास 5 पोजिशन है, तो सेकेंड पोजिशन में कौन है? राइट से सेकेंड पोजिशन में C है, ठीक है। A इज ऑन द A इज टू द राइट ऑफ B एंड E, B के राइट, B और E के राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? B आ जाएगा, और इसके राइट साइड में क्या आ जाएगा? A। अब हमारे पास बचा क्या है? D जो है वो बचा हुआ है, तो D हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा। ये भी कंडीशन फुलफिल हुआ हमारा, जो सेकंड कंडीशन था। C के बगल में क्या है? C के साइड में बैठा है, आगे बैठा है कौन? सॉरी, C जो है वो D के आगे बैठा है। क्लियर हुआ क्या सभी को? क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, इन विच पोजीशन A इज सिटिंग, A कहाँ पे बैठा है? तो देखिए क्या लिखा है? बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में बैठा है क्या? नहीं। बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में बैठा है? यस। बिटवीन E एंड D, E और D के बीच में बैठा है? तो नहीं, हम लोग बिटवीन मतलब कि क्या है, उसके जस्ट बगल में जो रहता है उन्हीं को देखते हैं, ठीक है। बिटवीन C एंड E, C के बगल में तो है, लेकिन C के बाद B, मतलब कि उसके बाद B आ रहा है, तो हम लोग E को नहीं लेंगे, B को लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड आंसर। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब इसी के तरह एक ये क्या है कि राउंड सर्कल वाला है ना। मतलब कि अभी हमने क्या देखा? 2 क्वेश्चन जो हमने देखे वो रो से रिलेटेड देखे।
इसी तरह से आपका बुक वाला भी आता है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है टेबल में, ऐसा भी रहता है, वो भी आपका सेम रहता है, मतलब कि रो की तरह है, ठीक है। तो एक ऐसा आता है कि राउंड सर्कल, आपको राउंड सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, PQRSTUVW, मतलब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल, ठीक है, सर्कल में वो बैठे हैं, एंड आर फेसिंग सेंटर, मतलब कि सभी क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने पोजीशन है उतने पोजीशन आप बना लीजिए, ठीक है। जितने आपके पास पोजीशन है उतने पोजीशन बना लीजिए, 8 पोजीशन हमारे पास दिख रहे हैं। अब हमेशा क्या करना है, देखिए जैसा हम डायरेक्शन में कर रहे थे कि हम अपने आप को वहां पे इमेजिन करके कर रहे हैं, उसी तरह से हमें क्या करना है कि वहां पे इमेजिन करते हुए करना है। कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपका राइट हैंड साइड किधर होगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा। अगर आप इस पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड किधर होगा, आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, अपने आप को इमेजिन करिए, आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और आपका राइट हैंड साइड किधर होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा। इसको पूरा मतलब देखते हुए आपको सर्कल में सभी जो नंबर है या सभी जो भी आपका नाम वगैरह जो दिया है उसको वहाँ पे प्लेस करना है, ताकि आपका जितना भी वहाँ पे कंडीशन दिया है वो सभी फुलफिल हो, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं कि हाँ, एक्सक्यूज मैम, सॉरी मैम। मैम इसमें लेफ्ट राइट कौन सी साइड होगा, एक बार फिर से बता दीजिए, ये सर्कल में बैठने के बाद। हाँ ये देखिए, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप सेंटर की तरफ फेस किए तो आपका राइट ये हो जाएगा और आपका लेफ्ट ये होगा। लेकिन वहीं आप यहाँ बैठे हैं और आपका सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका हर में चेंज होगा आपका इधर, ठीक है। मतलब अपने आप को प्लेस करके वहां पे देखना है। अगर आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो आपका राइट किधर होगा, आप सेंटर की तरफ फेस किए हैं तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये मिडिल है ना, ये इस तरह से कर, तो इसके बाद जो लोग बैठेंगे तो इनका राइट, इनका लेफ्ट इस साइड होगा और इनका लेफ्ट जो है वो इस साइड होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे आपने ये हाफ किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना आपका। तो यहाँ जो बैठा है, तो यहाँ जो बैठा है उसका लेफ्ट क्या, इसका राइट क्या होगा, इस साइड होगा, और उसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। ले, लेकिन जो यहाँ बैठा है उसका क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ फेस किया है तो उसका राइट इधर होगा और उसका लेफ्ट इधर होगा। आपको हर एक पोजीशन में अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें आप किसी भी ओके पोजीशन में डिफाइन नहीं कर सकते कि यही मेरा राइट है या यही लेफ्ट है। जी, जी मैम। सभी ट्राई करेंगे।
कुछ आ रहा है, मतलब बन रहा है? यस मैम। थोड़ा ये ट्रिकी होता है, मतलब अगर आपने सारे कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप लोग बनाइए। किसी ने सॉल्व किया? हाँ जी मैम, बन गया। बन गया? चलिए, बाकी सभी भी करिए, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारे पास 8 लोग हैं, ठीक है? तो 8 हमने एक पोजीशन बना लिया है अपने पास। सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है ना? यही बोला गया है इसमें। देखिए, एक-एक चीज आपको पढ़ना है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है? तो आप कहीं भी T को बिठा दीजिए किसी भी पोजीशन पे। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए बिठा दिया है T को। अब T से राइट साइड, T का राइट साइड क्या होगा? इधर राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक है? तो अब क्या बोला है? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, टी के राइट साइड के सेकंड पोजीशन पे, ठीक है? राइट से फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, राइट से सेकंड पोजीशन पे है कौन? पी, ठीक है? हु इज नाइबर ऑफ आर एंड वी? वो क्या है? आर और वी का नाइबर है, ठीक है? तो ये जो मतलब P है वो किसका नाइबर है? R का और V का, ठीक है? तो R का और V का ये नाइबर है। अभी हमने R और V को अल्टरनेट भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है? तो अब देखते हैं, फिर उसके बाद क्या है? S इज नॉट द नाइबर ऑफ P। S जो है P का नाइबर मैम, नहीं है। हाँ जी, इसमें जो बोला है कि पी सेकंड टू द, तो इसमें तो टी को बता रहे हैं ना कि आर और वी का नेबर यही है। टी की जगह टी को बता रहे हैं आर और वी का नेबर। मतलब मुझे ये डाउट है क्योंकि मैंने यही सोच कर किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था ऐसे ही। कि मतलब कि T का नाइबर बता रहा है R और V को, ऐसा ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ जी मैम। देखिए, D is not sitting with E, ठीक है? D E के साथ सिट नहीं है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे E के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल टर्म है, ठीक है? इस वाले में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ P, ये जो लाइन है वो पूरा P को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि P का पोजीशन पर्टिकुलर क्या है, ठीक है? वहां पे क्या था कि वो ई और डी दोनों के बारे में बता रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया ना, तो ये पूरा ये जो पॉइंट है वो पी के पॉइंट पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है कि पी का पॉइंट कैसा है, पी का जो अगल बगल कौन बैठे हैं, ये पूरा वहां पे पी के बारे में ही डिफाइन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इसको पी के लिए ले रहे हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? जी। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। S इज नॉट द नाइबर ऑफ P। S जो है वो P का नाइबर नहीं है, तो यहाँ पे तो नाइबर का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसके अगल बगल में आ गए हैं लोग। फिर उसके बाद क्या है? V इज द नाइबर ऑफ U। V जो है वो U का नाइबर है, नाइबर मतलब कि उसके बगल में है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? U रख दिया। Q is not between S and W।
एस एंड डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है। तो देखो हमारे पास 3 पोजीशन बाकी है और हमारे पास नंबर कौन कौन मतलब लेटर कौन से बाकी है, एस बाकी है, डब्ल्यू बाकी है और क्यू बाकी है। ठीक है, तो अब इसी को हमें फिल करना है यहाँ पे। तो Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S एंड W के बीच में नहीं है। ठीक है, Q जो है वो S एंड W के बीच में नहीं है। तो जब 3 ही लेटर है तो क्या होगा यहाँ पे, या तो S और W साथ में आ जाएंगे और Q साइड में आ जाएगा। ठीक है, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W जो है वो U एंड S के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे जब हम Q रख देंगे तो W किसके बीच में आ जाएगा, Q एंड S के बीच में आ जाएगा, S एंड U के बीच में नहीं आएगा। क्लियर है क्या सभी को? लास्ट का फिर दोबारा बता दीजिए, मेरा नेटवर्क लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ मैम। हाँ, एक मिनट अभी। ये एस वाले से बता दीजिए। अरे पूरा मिल गया। चलिए दोबारा से बना देती हूँ मैं, तो आप लोग को समझ में। ये हमारा है, ठीक है, लेफ्ट राइट सभी को क्लियर हो गया। हमें सबसे पहला कंडीशन था कि P के बारे में पहले डिफाइन किया जा रहा था, तो T हमने एक जगह पोजीशन रख दिया। T के बगल, T के राइट साइड इधर है, राइट साइड के सेकंड पोजीशन पे क्या है, P है। ठीक है, और P का नाइबर कौन है, R एंड V है। ठीक है, तो R हमने यहाँ पे रख दिया, V हमने यहाँ पे रख दिया। S इज नॉट द नाइबर ऑफ P, S जो है ना P का नाइबर नहीं है। यहाँ से हमारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। V इज द नाइबर ऑफ U, V जो है वो U का नाइबर है। ठीक है, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S एंड W के बीच में Q नहीं है, तो S एंड W को हम क्या कर देते हैं, साथ में कर देते हैं। ठीक है, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो W अगर हम लोग यहाँ पे Q लिखते हैं तो W किसके बीच में आ जाएगा, Q एंड S के बीच में आ जाएगा, U एंड S के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन करके इसी के अकॉर्डिंग आपका बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब देखिए, which of the following, which two are following are not neighbor, मतलब कि कौन दोनों नाइबर नहीं है, ये आपको बताना है। ए, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच वन इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी, इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में कौन है? इमीडिएट राइट बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से करिए। हमारा कैसे बना है, ये इस तरह का है, यहाँ पे P है और यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या है, U है। ठीक है, इस तरह का है ना, तीनों का पेयर है। अब इसका ये U है, इमीडिएट राइट कौन हुआ, इसका राइट, ये सेंटर की तरफ फेस किया है। आप अपने आप को इमेजिन करिए, यहाँ पे आप बैठे हैं तो आपका राइट हैंड साइड किधर होगा, इधर राइट हैंड साइड होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो आपका राइट, इमीडिएट राइट में कौन है,
आपने पीछे बताया था कि वी और आर दोनों लिख सकते हैं, मुझे वहां से समझ नहीं आया था। नहीं नहीं, वी एंड जस्ट वी, सॉरी कहाँ गया, हाँ, वी एंड आर ले सकते हैं क्योंकि वहां पे राइट एंड लेफ्ट डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब हमने आगे कंडीशन पढ़ा, वी इज द नाइबर ऑफ यू, ठीक है, वी इज द नाइबर ऑफ यू, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ही वी आएगा और यहाँ पे ही आर आएगा, क्योंकि आर के नाइबर में तो आर का दोनों नाइबर तो फिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे आएगा, आर आएगा। वहां पे इसके पहले जो स्टेटमेंट था वहां पे क्लियर नहीं था कि कहाँ पे आर आएगा और कहाँ पे भी आएगा, लेकिन जब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा वहां से क्लियर हो गया कि वी का पोजीशन ये होगा और आर का पोजीशन कहाँ पे होगा, पी और टी के बीच में होगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, which of the following is correct? सी। चलिए, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका इसी तरह का, यहाँ से आपको ये भी क्या है, सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, सर्कल फेसिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी सेंटर में ही फेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको फिर इसको पढ़ के एक सर्कल बनाइए, कितने लोग हैं उस तरह से पॉइंट आउट करते हुए।
बन पा रहा है? बन गया। बन गया। चलिए देखते हैं फिर। 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर। ठीक है, 6 जो लड़कियां हैं वो बैठी हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पोजीशन बना दी है। दे आर PQR ST and V. T is not between S and Q, मतलब Q and S के बीच में नहीं है, but some other one। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे S and Q है, इसको हम अभी अपोजिट भी कर सकते हैं कोई भी पोजीशन। तो ये तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कोई एक है। ठीक है, कौन है ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि टी नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, P is next to the left of V। अब P जो है V के नेक्स्ट में है। V के नेक्स्ट किस साइड में? लेफ्ट साइड में। अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि S एंड Q के बीच में है, ऐसा भी नहीं बोला है। ठीक है, तो हम एक और पोजीशन देख लेते हैं। R is fourth to the right of P। अब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो हमें एक और कोई पोजीशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा पोजीशन एज्यूम करते हैं? V पोजीशन हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो P जो है वो क्या है कि V के नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट में है। किस साइड है? लेकिन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब देखिए V अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, V अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा? इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? ये इसका राइट साइड हुआ, ये इसका क्या हुआ? लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी हमने ये बना दिया है, तो हम V यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखेंगे, तब हमारा ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? P के लिए बन जाएगा। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि R इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ P। P से राइट साइड अगर हम देखें तो फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये तो P का पोजीशन हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पोजीशन किसका हुआ? R का। मतलब S एंड Q के बीच में क्या आ गया है? R आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन बाकी है, वो क्या है? T का। तो T हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो कि उसका भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि ये T जो है Q एंड S के बीच में नहीं है। ठीक है, Q एंड S के बीच में नहीं है। V का भी कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ कि V जो है वो P के लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये है कि इन दोनों के बीच में कोई और है। तो कौन है इन दोनों के बीच में? R है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ कि R के बगल में S है, Q है या Q S है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही अभी रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही बनाया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए, नहीं, मेरा तो अलग ही बना है। अलग ही बना है। मैम जहाँ पे आपने P के बगल में L लिखा है वो लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट राइट डिफाइन। मेरा फेस S या R की तरफ है। तो उस हिसाब से तो जहाँ पे आपने राइट लिखा है, वहां पे जहाँ पे आपने लेफ्ट लिखा है वहां पे राइट आना चाहिए ना मैम, क्योंकि राइट हैंड तो मेरा इस तरफ पड़ेगा ना, और लेफ्ट हैंड मेरा V की तरफ पड़ेगा। आपका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो हाँ मैम, हाँ, तो मैम अगर मैं सेंटर की तरफ फेस कर, हाँ तो ये आपका राइट हुआ। ये हाँ, यहाँ पे देखिए गलत हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हुआ है हमारा। तो हमारा अगर हम लोग V को यहाँ रखेंगे, ठीक है, V अगर हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके फोर्थ पोजीशन में हम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन में ऑलरेडी कोई चीज है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फोर्थ पोजीशन, तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इसके फोर्थ पोजीशन में T नहीं आ सकता, V इसके बगल में है। ठीक है, तो यहाँ पे R ही आएगा। देखिए हमारा S एंड Q है ना, तो S एंड Q तो मतलब कि उनके बीच में कोई एक पोजीशन है। ठीक है, लेकिन V के बगल में क्या है? P है, तो ये दोनों का भी पोजीशन फिक्स हो गया है ना। लेकिन T इन दोनों के बीच में नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ R बचा।
तो R को हमें इन दोनों के बीच में फिक्स करना है, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा मतलब वो बनाना पड़ेगा जिससे कि जब हम काउंट करें V से तो R पोजीशन हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में आए, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम V को यहाँ रखेंगे तो हमारा P लेफ्ट साइड नहीं आ पाएगा क्योंकि ये Q एंड S के बीच में फंस जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में R ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में गलती हुई थी, इसको हम लोग फिर से लिखते हैं S या फिर Q और यहाँ पे S या फिर Q, ठीक है। अब हमारा क्या है, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे P लिखते हैं तो ये 1 2 3 पोजीशन होगा, तो P हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, V होगा, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला पोजीशन हमारा लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें 1 2 3 4, तो R यहाँ पे आ गया, T वाला पोजीशन ये हुआ, ये हमारा बनेगा, मतलब कि V के बगल में यही तो बना है लेफ्ट। मैम नहीं, आप जब मैम पी से आप राइट तरफ गिनोगे तो मैम बी फिर क्यू को क्रॉस करेंगे, फिर वो ब्लैंक जो एस के बाद है उसको, फिर पीछे जहाँ पे टी आ रहा है उधर 4 उधर पीछे की तरफ आएगा मैम आर, वो सिट कर जाएगा लेफ्ट पी के लेफ्ट में आके, अगर आप राइट से काउंट करोगे तो टी या उधर जो एक ब्लैंक छूटा हुआ है इसके पीछे वो वहीं कहीं फोर्थ में शिफ्ट करेगा। हाँ, ये हमें राइट से काउंट करना है ना, क्योंकि पी के राइट में बोला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा आपका आर, तो ये वाला पोजीशन फिर तो ये बनेगा ही नहीं, ये 1 2 3 4 ये यहाँ पे आएगा आर का पोजीशन, तो ये यहाँ पे एस आएगा और यहाँ पे भी मतलब क्यू आएगा, ठीक है। और ये वी, हाँ, इसमें बहुत अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सॉरी, हमें सबसे पहले V और R ही P बनाते हैं, तो यहाँ से फिर ये V हो गया, ये P का पोजीशन हो गया 1 2 3 4, ये R का पोजीशन हो गया, ठीक है। फिर ये पोजीशन बचा है, ये S and Q का हुआ, तो ये T का पोजीशन होगा, इस तरह से बनेगा, ये P ये V, यहाँ से अगर हम 1 2 3 4, तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे S एंड Q रहेगा और ये हो जाएगा आपका T का पोजीशन। इसको आप लोग अभी क्लियर नहीं है तो एस क्यू ऐसे भी रख सकते हो, तो ये है, ठीक है। तो एक लास्ट बार हम इसको बनाते हैं पॉइंट, अगर हम एक एक चीज इसमें से क्लियर नहीं करते हैं तो हमारा सब चीज गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे राइट एंड लेफ्ट में हमने गलती कर दी थी, तो ये सबसे पहले हमने V बनाया, फिर P बनाया लेफ्ट साइड में उसके बाद हमने यहाँ से फोर्थ पोजीशन देखा 1 2 3 1 2 3 एंड फोर्थ, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, एस एंड क्यू है और टी का पोजीशन ये बचा, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? लेफ्ट राइट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें, आवाज आ रही है ना? यस मैम। क्लियर है? मैम ये जो मैम ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं ना वहाँ पेपर में जब आएंगे तो मतलब पोजीशन पक्की करनी है या उसके डायरेक्शन पक्की करनी है, क्या पक्की करनी नेमकं कसं सोडवायचं है? आपको उसके जैसे ये बना लिया हमने, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे यहाँ पे बोला है टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड एस, तो टी जो है क्यू एंड एस के बीच में नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। बट सम अदर वन, ठीक है, तो कोई दूसरा है, तो कोई दूसरा कौन है, आर है, क्लियर है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर बोला है कि P इज नेक्स्ट टू द V, लेफ्ट साइड में, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V, ठीक है। तो P देखिए यहाँ से जब हम V का पोजीशन देखते हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है, ये राइट, सॉरी ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। तो V के लेफ्ट साइड आपका P है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, R इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ P, अब इसका राइट साइड ये है ना, तो राइट साइड से जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, R से राइट साइड से जब काउंट करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, सारे कंडीशन फुलफिल हुए इसमें, ठीक है। और एक पोजीशन जो हमारा बाकी था, अब 6 लोग ही हैं, वो लोग 6 लोग ही हैं, तो 5 पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, तो एक जो बाकी था वो बचे हुए जगह में हमने उसको बैठा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कौन सा कंडीशन पहले डालना है, कौन सा कंडीशन बाद में डालना है, ये नहीं, आपने पूरा सर्कल बनाने के बाद आप सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। लेफ्ट राइट का ध्यान करते हुए, जैसे फर्स्ट में हमने लेफ्ट और राइट में गलती कर दी थी, अगर वो गलती करते तो हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है। क्लियर? क्लियर है क्या? हाँ। चलिए अब यस मैम, यस। इसी से आपको बनाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए, हाँ चलिए आप लोग सॉल्व करिए। सी कह रहे हैं। चलिए तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है, एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर सी है, ठीक है। अब इसको हमारा जो बना हुआ है उसको मैं पहले यहाँ पे आप लोग के लिए बना देती हूँ। तो क्या था, यहाँ पे हमने P लिखा था, यहाँ पे हमने V लिखा था, T लिखा था, S Q S Q और ये R इसी तरह से बना था। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो S इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ R, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्लियर नहीं था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही ये चीज क्लियर नहीं है कि कौन सा राइट एंड लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या है, T इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ V, ठीक है, इसके जस्ट राइट में है T, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो जब हम ये देख रहे हैं तो ये जब सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका क्या है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड है, तो ये वाला आपका करेक्ट गलत हो गया, ठीक है, आपके इसके हिसाब से। इसको हम लोग देख लेते हैं, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, ठीक है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, अगर ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो ये हमारा क्या है, राइट साइड हुआ, ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है, अगर ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो P इज सेकेंड है, ठीक है, राइट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हुआ। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग S कर सकते हैं, यहाँ पे Q कर सकते हैं, ठीक है। तो B वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही था, C वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। D क्यों कह रहे हैं आप लोग, D देखिए यहाँ पे अगर ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठेगा तो इसका राइट साइड क्या होगा, इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। यहाँ पे ये सेंटर करके बैठेगा तो ये इसका राइट साइड होगा, ये इसका लेफ्ट साइड होगा। यहाँ पे सेंटर करके बैठा है तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। क्लियर है क्या डी वाले जो कह रहे हैं? मैम टी के बगल में राइट में एस है, तो टी का वो हुआ राइट और लेफ्ट में हुआ वी,
तो सेकंड प्लेस में आया R, बट वो राइट साइड में है। बट जो ये P वाला है ना, वो P इज द सेकंड ऑफ राइट, तो वो वाला सही होगा, D वाला, क्योंकि आप देखो मैम T के बगल में राइट में S आया और उसके बाद R आया सेकंड प्लेस में, बट वो राइट साइड चल रही है, लेफ्ट में नहीं चल रही, उसके लिए हमें T के नीचे से घूम के आना पड़ेगा, तो वो हमारी लेफ्ट साइड होगी। आपको पर्टिकुलर इंसान को देखना है, उस इंसान के पर्सपेक्टिव में उसका राइट एंड लेफ्ट बनाना है। यहाँ से आप टी के पर्सपेक्टिव में उसका राइट एंड लेफ्ट नहीं बनाएंगे। ये इंसान को देखिए, आप अपने आप को वहां पे इमेजिन करिए, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं सेंटर की तरफ फेस करते हैं, तो आपका राइट साइड कौन सा होगा और आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? मैम P पोजीशन पे बैठा हूँ ना मैं, तो P के हिसाब से तो पोजीशन पे बैठे हैं। P इज द सेकेंड ऑफ राइट ऑफ द R, तो आपको R को देखना है, R के राइट के सेकेंड साइड में P है या नहीं। ओके मैम, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए R इज द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ T, तो हमने क्या किया, T के पोजीशन पे बैठे, T का पोजीशन हमने देखा कि T का पोजीशन ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसलिए हमने R को डिसाइड किया कि ये गलत है करके। यहाँ पे भी देखिए T इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ V, ठीक है, तो हम V के पोजीशन में बैठ के देख रहे हैं कि वो उसके राइट में है या नहीं, ऐसा। क्लियर? ओके मैम। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, ये हमने बनाया था जिसमें यहाँ पे T था, यहाँ पे V था, यहाँ पे P था, यहाँ पे S था, यहाँ पे R था, यहाँ पे S था, ऐसा ही था ना, सॉरी Q या S, जो भी QS, ऐसा। तो नहीं, मैंने गलत बनाया क्या कुछ? नहीं सही है। What is the position of T? T का पोजीशन क्या है बोल रहे हैं, तो जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ Q, तो ये तो हमारा क्लियर नहीं है Q S वाला, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो ये इसका राइट एंड लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, ये वाला भी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। बिटवीन Q एंड R, Q एंड R ये तो नहीं है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, ये उसका लेफ्ट साइड हुआ ना, जब हम V का ये देखेंगे तो ये उसका लेफ्ट साइड हुआ ना, ये उसका राइट साइड हुआ। इमीडिएट राइट ऑफ V बोल रहा है। V का राइट होगा ना T की साइड, तो लेफ्ट क्यों होगा? ये V, अगर उसका हाँ, फेस राइट की राइट तरफ है, है तो। सॉरी लेफ्ट राइट में मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ये बैठा है वहां पे, तो ये उसका राइट हुआ, यस। P यहाँ बैठा है, तो P का राइट भी ये हुआ, लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पे अच्छा ये लेफ्ट बोला है तो ये गलत हो गया। Q के बारे में हम क्लियर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बिटवीन Q R नहीं है, तो D हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, यस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसी के बेस पे ही है। If P and R interchange their position, then which of the following pair will sit together? अब हमने ये बनाया था, P और R का पोजीशन हम चेंज करेंगे, ठीक है, सॉरी ये P है, तो P के जगह हम R लिखेंगे, R के जगह हम P लिखेंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा बोल रहा है वहां पे,
Which of the following pair will seek together? चलिए सी, क्योंकि अगर पी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते तो ऑप्शन में क्या था, दो सही आंसर थे, पीवी भी था और वीटी भी था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इंटरचेंज किया तो एक पोजीशन हमारा मतलब ये वाला पोजीशन कट गया और सिर्फ ये वाला पोजीशन मतलब ये वाला पेयर बस बचा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है वीटी को रखेंगे। पीवी भी पहले पीवी भी था लेकिन अभी हमने उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यस मैम। उसको आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा